बह गई खून की नदियां। पिता ने हथौड़ा मारकर पहले बेटी को कुचला, बाद में बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। दोनों की लाश को सड़क पर घसीटता है। 200 मीटर तक लोग तमाशा देख रहे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही छत्तीसगढ़ के कांकेर से, जहां पर एक महिला जिसका नाम संगीता बताया जा रहा अपने पति के साथ में रहा करती थी भान प्रतापपुर के कच्चे चौकी से, जहां पर महिला आज अपने पति का इंतजार कर रही थी। दरअसल बता दें कि उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम चित्रा बताया जा रहा है। अपनी बेटी के साथ में पिता का इंतजार कर रही थी। दरअसल बता दें कि बेटी की उम्र करीबन 2 साल बताई जा रही है। मां ने खुद खाना नहीं खाया था, अपनी बेटी को खिला दिया था। वह अपने पति का इंतजार करती रहती है। उसका पति आता है। उसका पति शराब और जुए का आदी था। अक्सर ये शराब और जुए का आदी हो जाने के चलते वह अपनी पत्नी के साथ में मारपीट किया करता था। फिर भी महिला की ये बात तो देख लो, महिला अपने पति के बिना एक निवाला भी नहीं खाया करती थी। आज भी अपने पति का इंतजार कर रही थी और पति आता है, उसके साथ में खाना खाने की वह इच्छा जाहिर करती है तो पति अपनी पत्नी के साथ में मारपीट करता है। महिला के पति का नाम नंदकिशोर बताया जा रहा है। दरअसल बता दें कि नंदकिशोर की एक कमी थी। कमी ये थी कि जब भी उसे गुस्सा आया करता था वह वसूला उठा लिया करता था। हैरानी की बात आपको जानकर ये लगेगी कि वह वसूला उठाकर खाली नहीं खड़ा हुआ करता था। इस वसूले को वह खाने की सामानों में ना सिर्फ इतना, पशुओं इत्यादि तक को अपनी पत्नी को वसूला मारा करता था, अलमारी को वसूला मारा करता था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि नंदकिशोर को गुस्सा इतना आता था कि उसके सामने कुछ भी आता उसी चीज को वसूला मार दिया करता था, जिसके चलते उसकी पत्नी काफी ज्यादा परेशान रहती थी अपनी बच्ची के लिए। अपने पति के साथ में अपनी बच्ची को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। आज की बात है, जिस समय पर पति घर पर आता है, महिला अपने पति का इंतजार कर रही थी, जिसके चलते दोनों के दोनों साथ में खाना लगते हैं तो जुए की बात को लेकर काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। पति ने पिछले 10 दिन में जितने भी पैसे कमाए थे वह सारे के सारे उसने जुए में उड़ा दिए थे। महिला इस बात को लेकर अपने पति को समझाने लगती है। फिर क्या था, नंदकिशोर को गुस्सा आ जाता है। दरअसल बता दें कि पड़ोसियों का कहना यह है कि कोई पहली बार नहीं था कि नंदकिशोर को गुस्सा आया था, पर हमने उसको इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। जिस समय पर नंदकिशोर गुस्सा आया हुआ था, पड़ोस के लोग वहां पर आ जाते हैं उन्हें समझाने के लिए, तो वह पड़ोसियों को भी वसूला दिखाता है और कहता है कि तो मैं काट कर यहीं पर गाड़ दूंगा, इसी वजह से यहाँ से चले जाओ। जिसके चलते पड़ोसी यहाँ से चले जाते हैं। इसके पश्चात में वह कैसी कांड, कैसी वारदात को अंजाम देता है जानकर आप हिल जाएंगे। वहां पर जिस समय पर वह अपनी पत्नी पर डांट फटकार मार रहा था, उसी समय पर इस बात को देखकर, अपने पिता को गुस्से में देखकर 2 साल की बच्ची बस रोए जा रही थी। जिसके पश्चात में पिता को सबसे पहले अपनी बेटी पर ही गुस्सा आता है। चित्रा के वह चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है, उसके सिर में वसूला मार देता है, जिसके कान से लड़की एक बार की फटकार से ही मर जाती है। जिसके चलते महिला की चीख पुकार निकल जाती है। बाद में बेरहमी से अपनी पत्नी को मारता है। घर से खून की नदियां बह रही थी, दीवारों से खून टपक रहा था, हर जगह बस खून ही खून हो गया था। खून की होली उसने अपने घर परिवार के लोगों के साथ में ही खेली थी, पर हत्या करने के बाद में वह नहीं रुकता है। यहाँ पर जानकर आपको हैरानी होगी कि नंदकिशोर में इतना गुस्सा भरा हुआ था, वह अपनी पत्नी और अपनी बच्ची का एक हाथ पकड़ता है, उन दोनों को घसीटना शुरू कर देता है। उनके घसटन की वजह से पीछे से खून की लकीरें बन रही थी, जिसके चलते वह घसीटता जाता है, सड़क पर लेकर आ जाता है। लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक। उसके द्वारा की गई इस हत्या से आसपास के लोग कांप उठते हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि वह 200 मीटर तक उन लाशों को घसीटता रहता है, कोई भी नहीं छुड़ाने वाला था। दोनों का एक एक हाथ उसने पकड़ रखा था। लोग वीडियो बना रहे थे। जिसके पश्चात में ये सब कुछ करने के बाद में वह यहाँ से फरार हो जाता है, पर तुरंत ही पुलिस को जानकारी दी जाती है। मौके वारदात पर पहुंचने के बाद में पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जिस समय पर गिरफ्तार होता है, पुलिस को हैरान कर देने वाली बात बताता है। वह कहता है कि कोई बात नहीं, गुस्से में हो गया होगा। अपनी पत्नी के लिए भी यही बात कहता, अपनी बच्ची के लिए कहता है कि कोई नहीं, गुस्से में हो गया होगा। दरअसल बता दें कि बाद में दोनों को उठाकर अस्पताल में लेकर जाया जाता है। पुलिस ने तो समझा था कि दोनों की मौत हो चुकी होगी। इतनी बेरहम से मारने के बाद में हालांकि कौन बचता है, पर लड़की की मौत हो चुकी थी, माँ की मौत नहीं हुई थी। वह आईसीयू में एडमिट है, पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि वह ज्यादा समय तक नहीं जी पाएगी। ये डॉक्टरों का कहना है। सिर में काफी जगह गंभीर चोटें हैं, जिसके कारण से डॉक्टरों ने उसके ठीक होने की काफी कम आशा जताई है। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।